Viewers, hi बच्चे लोग, very warm welcome to all of you. I am Bilkis of your maths teacher. So students, आज हम जो चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स उसके MCQs डिस्कस करेंगे. बोर्ड के एग्जाम के लिए MCQs भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है. सो आज हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs डिस्कस करेंगे. और स्टूडेंट्स, आप प्रैक्टिस कर रहे हो अच्छे से. प्रैक्टिस आपको डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ओके. अदरवाइज कुछ नहीं होगा. आप प्रैक्टिस डेली करोगे, ओके. चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग टाइम हम क्वेश्चन में मूव करते हैं. चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जो बेसिक कंसेप्ट है वो एक बार शॉर्टली बता देती हूँ. पॉलिनोमियल्स, या तो आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दैट मीन्स ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होगा, या क्यूबिक पॉलिनोमियल दैट मीन्स ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d. या तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हाईएस्ट पावर 2, या तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हाईएस्ट पावर 3. सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में दो रूट हाईएस्ट पावर 2 दैट मीन्स 2 रूट्स होगा. सपोज अल्फा एंड बीटा, ये रूट्स को हम जीरोस भी कहते हैं, ठीक है. बिकॉज ये जो वैल्यू होगा, ये वैल्यू अगर ये जो पॉलिनोमियल है यहाँ पे पुट करोगे एक्स की जगह, ये वैल्यू पुट करोगे तो ये जो पॉलिनोमियल है अगर यहाँ पे अल्फा पुट कर दोगे, ए अल्फा स्क्वेयर बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. इसीलिए ये जो रूट्स है इसको हम जीरोस भी कहते हैं, ओके. सिमिलरली क्यूबिक में अल्फा बीटा एंड गामा. अब जो कोफिशिएंट है, x² का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b एंड ये कांस्टेंट टर्म c है. अब कोफिशिएंट एंड रूट्स के बीच में जो रिलेशन है, जो मेन है, वो आप सीख लो एक बार. सो रूट आपके पास अल्फा एंड बीटा 2 रूट्स है. सो अल्फा प्लस बीटा, दो जीरोज को अगर प्लस करोगे सो वो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए दैट मीन्स एक्स का कोफिशिएंट अपॉन x² का कोफिशिएंट. एंड अल्फा बीटा दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो c अपॉन ए, ओके. इस पे माइनस होगा, इसमें माइनस नहीं है. एंड देखो अब ये जो आपका इक्वेशन है, इक्वेशन नहीं है, ये पॉलिनोमियल है. जब यहाँ पे इज इक्वल टू 0 लगाओगे तब वो इक्वेशन बनेगा. अब ये पॉलिनोमियल है. तो इस पॉलिनोमियल में अगर आप इस पॉलिनोमियल को a से डिवाइड कर दोगे, पूरे पॉलिनोमियल को करो, सो क्या होगा, ax² अपॉन a b बाई ax प्लस c अपॉन a. ओके, एनी कंफ्यूजन स्टूडेंट्स? तो क्या होगा, a तो कैंसिल आउट हो गया. सो ये क्या होगा, देखो b बाई x² प्लस b अपॉन ax प्लस c अपॉन a. सो यहाँ पे आप लिख सकते हो x² प्लस बी बाई ए. ये देखो b बाई ए माइनस बी बाई ए का वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा. सो b बाई ए माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स एंड c बाई ए की जगह अल्फा बीटा. सो यहाँ से आपको क्या पता चलेगा, अगर आपको रूट्स गिवन है या रूट्स पता है, जीरोस पता है, तो वो पॉलिनोमियल क्या है आप इजीली फाइंड आउट कर पाओगे, ओके. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन. एंड क्यूबिक इक्वेशन में क्या है, अल्फा बीटा गामा का जो रिलेशन है वो एक बार आप लिख लो. इक्वेशन में क्या है आपके पास, अल्फा बीटा गामा, ये जो क्यूबिक इक्वेशन है 3 रूट्स है आपके पास. सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू सेम माइनस बी बाई ए, फर्स्ट वाला जब प्लस करोगे. अब यहाँ पे एक बार अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, दो करके अगर आप लोगे सो ये हो जाएगा आपका c बाई ए. एंड थर्ड, तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, प्रोडक्ट ऑफ दिस 3 रूट्स इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए. सो यहाँ पे साइन अल्टरनेट होगा, एक बार माइनस, एक बार प्लस, फिर एक बार माइनस, ओके. अब क्वेश्चन में मूव करते. सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो स्टूडेंट्स, द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 3x प्लस 2 इज, ओके. एकदम इजी क्वेश्चन है. आपके पास एक पॉलिनोमियल है, सो वो पॉलिनोमियल क्या है, 3x प्लस 2. 3x प्लस 2 ये पॉलिनोमियल, इसका जीरो क्या है. सो ये क्या है आपका, ये देखो, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी नहीं है एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल भी नहीं है. सो यहाँ पे x का हाईएस्ट पावर 1, सो 1 ही रूट होगा, 1 ही जीरो होगा. सो इसका जीरो क्या है, इसको जीरो करके चेक कर लो कि x के किस वैल्यू के लिए ये जीरो होगा. सो 3x इज इक्वल टू माइनस 2, x इज इक्वल टू माइनस 2/3. दैट मीन्स x की जगह अगर माइनस 2/3 आप पुट कर दोगे तो ये पॉलिनोमियल ये इज इक्वल टू 0 होगा. सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन -2/3. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते स्टूडेंट्स, ठीक है.
So if alpha beta are the zeros of the polynomial fx is equal to x square plus x plus 1. ओके, सो आपके पास अब पॉलिनोमियल क्या है, देखो पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये पॉलिनोमियल है, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो इसमें रूट कितने हो गए, 2, अल्फा एंड बीटा, वो आपको गिवन भी है एंड ठीक है। सो आपको प्रूफ क्या करना है, कुछ वैल्यू निकालना है आपको कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू निकालना है। सो पहले अल्फा बीटा अगर रूट होगा, सो कोएफिशिएंट एंड रूट के बीच में रिलेशन क्या है, इसके आगे ए का वैल्यू क्या है, यहाँ पे कुछ नंबर नहीं है, दैट मीन्स 1, बी भी 1 एंड सी भी 1। सो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, दैट मीन्स -1 एंड अल्फा बीटा सी बाई ए, दैट मीन्स 1। सो आपको क्या वैल्यू चाहिए, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। एलसीएम कर दो, सिंपल। अल्फा बीटा का एलसीएम क्या है, अल्फा बीटा। सो यहाँ पे बीटा प्लस अल्फा, सो बीटा प्लस अल्फा आपने यहाँ पे देख लिया -1 एंड अल्फा बीटा 1, सो दैट मीन्स -1। इस इक्वेशन है ना स्टूडेंट्स। ओके, कोई भी कंफ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ओके, सो -1 ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में -1 है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू k स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 4k इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। ओके, कंसेप्ट एक ही है, बस थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन है। ओके, मेन कंसेप्ट वही, कोएफिशिएंट एंड आपके रूट्स के बीच में जो रिलेशन, उसको यूज करके आपको पूरा सॉल्व करना है। सो पहले जो आपके पॉलिनोमियल है वो एक बार मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, के स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 13x प्लस क्या है स्टूडेंट्स, प्लस 4k, ये पॉलिनोमियल है। यहाँ पे गिवन है कि 1 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, दैट मीन्स एक 0 अगर अल्फा है, सो दूसरा क्या है 1/अल्फा, उसका रेसिप्रोकल। ओके, सो यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है, जो कोएफिशिएंट ए बी एंड सी, ये वैल्यू क्या है, ये देखो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, ये के स्क्वायर प्लस 4, सो ये पूरा ए का वैल्यू है, बी का वैल्यू 13 एंड सी का वैल्यू 4k। सो पहले तो रिलेशन देखो, आपको यहाँ पे क्या करना है, के का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो एक बार पहले अल्फा प्लस 1/अल्फा, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, सो यहाँ पे माइनस बी, दैट मीन्स -13 अपॉन के स्क्वायर प्लस 4, ये एक रिलेशन है। और एक रिलेशन क्या होगा, बोलो स्टूडेंट्स, अल्फा बीटा दैट मीन्स अल्फा इंटू 1/अल्फा, क्या हो जाएगा, सी बाई ए, सी दैट मीन्स 4k अपॉन के स्क्वायर प्लस 4। अब देखो आपको के का वैल्यू फाइंड आउट करना है, सो ये वाला इक्वेशन आप यूज करोगे या ये वाला, ऑफ कोर्स ये वाला। क्यों, बोलो व्हाई, बिकॉज देखो यहाँ पे अल्फा अल्फा कैंसिल आउट हो गया, सो अल्फा जो यहाँ पे था वो तो यहाँ से हट गया, इजी हो गया ना ये कैलकुलेशन करना। दैट मीन्स के स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 4k, के स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये इक्वेशन लोगे या ये इक्वेशन लोगे, इसका तो कोई रूल नहीं है, ये तो कॉमन सेंस है, ये आपको देख के पता लगाना होगा कि कौन सा आपके लिए ज्यादा इजी होगा। ओके, सो यहाँ पे क्या हो गया, ये किसका फॉर्मूला है, k - 2 का होल स्क्वायर, देखो के स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सो यहाँ से k का वैल्यू क्या आ जाएगा 2। सो ऑप्शन क्या है 2, ऑप्शन किस में है, ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन है आपका 2, सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो स्टूडेंट्स, इफ px इज इक्वल टू ax प्लस b, सो आपके पास पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल आपके पास है ax प्लस b, ये पॉलिनोमियल है। आपको क्या क्वेश्चन क्या है, द जीरो ऑफ px, अच्छा इसका जीरो क्या है, तो जीरो क्या है, जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसी की तरह सेम टू सेम, सो इसका जीरो निकालना है, दैट मीन्स x का कौन सा वैल्यू है जिसको आप यहाँ पे पुट करोगे तो उसका ये जो पॉलिनोमियल है इसका वैल्यू 0 आ जाएगा, तो 0 पुट कर दो। अब चेक कर लो x का वैल्यू क्या होगा, सो x इज इक्वल टू -b, x इज इक्वल टू -b अपॉन ए, सो ऑप्शन -b अपॉन ए थर्ड ऑप्शन में है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्या है, ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, जो ग्राफ होता है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का
वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है या एक सर्कल है या एक पैराबोला है, एक एलिप्स है। स्ट्रेट लाइन सर्कल तो आपको पता है, बट पैराबोला एलिप्स क्या होता है ये आप फर्दर क्लास में आप पढ़ोगे, ठीक है। बस यहाँ पे याद रखना ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पैराबोला होता है, दैट मीन्स इस तरह का ये पैराबोला, ठीक है। अलग और भी अलग होते हैं, ठीक है। सो ये बस याद रखना कि ये पैराबोला होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर सकते हैं स्टूडेंट्स। समझ में आ रहा है, एकदम बढ़िया, वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 6, इफ x plus 1 is a factor of a cubic equation आपको गिवन है, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b गिवन दैट 2a minus 3b is equal to 4। ओके, आपके पास एक क्यूबिक इक्वेशन है। क्यूबिक इक्वेशन एक बार लिखो पहले, 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 1। ओके, ये आपके पास एक क्यूबिक इक्वेशन है। सो इसमें x प्लस 1 इसका एक फैक्टर है, ये आपको बताया। सो इसका रूट क्या होगा, अल्फा बीटा गामा, 3 रूट्स होगा। अब x प्लस 1 इसका एक फैक्टर का मीनिंग क्या है, देखो सपोज आपके पास एक पॉलिनोमियल है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। सो ये क्या लिख सकते हो आप, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, 2 नहीं 4। सो स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, सो x प्लस 2 मतलब x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है। सो अगर इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखो, सो इज इक्वल टू 0। सो ये जो यहाँ पे पॉलिनोमियल था एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, सो इसका फैक्टर क्या है, x प्लस 2 एक्स प्लस 2, ये इसका फैक्टर्स है। सो यहाँ पे अगर ये 0 पुट करोगे, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, सो ये इम्प्लाइज क्या होगा, x इज इक्वल टू -2, दैट मीन्स इसका जो रूट्स, इसका जो जीरोस है वो -2, दैट मीन्स -2 अगर इस यहाँ पे पुट कर दोगे x की जगह, सो ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। सो उसी तरह ये इसका एक फैक्टर है, दैट मीन्स ये इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x का वैल्यू -1। सो -1 अगर इस पॉलिनोमियल में, क्यूबिक पॉलिनोमियल में पुट करोगे, सो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल 0 होगा। ओके, पुट करके देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, पुट करो 2 इंटू एक्स का वैल्यू -1 का क्यूब प्लस a इंटू -1 का होल स्क्वायर 2b इंटू -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स -2 प्लस a 0। सो दिस इम्प्लाइज a minus 2b इज इक्वल टू 1। ये देखो a और b के बीच में एक रिलेशन आया, और एक रिलेशन आपके क्वेश्चन में गिवन है, वो क्या है, 2a minus 3b इज इक्वल टू 4। 2a minus 3b इज इक्वल टू 4। आप देखो दो अननोन है a एंड b, एंड दो इक्वेशन है। सो आप इजीली सॉल्व करोगे, कोई सा भी मेथड यूज करो। सो आप देखो मैं यहाँ पे a का वैल्यू निकाल लेती हूँ, a इज इक्वल टू 1 प्लस 2b। अब इस इक्वेशन में यहाँ पे पुट कर दूंगी। ओके, ये एक बार ऊपर लिखती हूँ, 2a minus 3b इज इक्वल टू 4 है। सो यहाँ पे a की जगह वैल्यू पुट कर दो कि 1 प्लस 2b माइनस 3b इज इक्वल टू 4, 2 प्लस 4b माइनस 3b इज इक्वल टू 4, 4b माइनस 3b, b इज इक्वल टू 4 माइनस 2, 2, b का वैल्यू 2, और b का वैल्यू 2 यहाँ पे पुट करोगे तो a का वैल्यू 2 2 4 प्लस 1 5। सो a का वैल्यू 5 एंड b का वैल्यू 2, दैट मीन्स ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 5x प्लस k। सो आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के। ओके, इसका दो रूट क्या है, दो रूट से है आपके पास, दो जीरोस है अल्फा एंड बीटा, एंड आपके पास एक रिलेशन भी गिवन है जो क्वेश्चन नंबर 6 था उसके ही था, ठीक है। अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, एंड आपको के का वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ पे ये जो के है, के का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, सो ये जो आपके पॉलिनोमियल है, इस पे रूट तो अल्फा बीटा है, सो रिलेशन तो आप लिख ही सकते हो, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। सो माइनस यहाँ पे एक माइनस, दैट मीन्स प्लस हो गया, एंड अल्फा बीटा के बाई 1, दैट मीन्स के। सो आपको के का वैल्यू चाहिए, दैट मीन्स अल्फा भी चाहिए बीटा भी चाहिए।
उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या आएगा? देखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा 5 है और गिवन है अल्फा माइनस बीटा 1, सो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा 5, सो यहाँ पे बी भी कैंसिल आउट होगा एंड 2 अल्फा इज इक्वल टू 6, सो अल्फा इज इक्वल टू 3 आ गया। सो अल्फा 3 अगर यहाँ पे पुट करोगे, किसी भी इक्वेशन में पुट करो, अल्फा 3 पुट करोगे तो बीटा क्या हो जाएगा? 5 माइनस 3, दैट मीन्स 2, सो अल्फा 3 बीटा 2 के क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3, सॉरी 3 इंटू 2 आपका 6, के का वैल्यू 6, दैट मीन्स ऑप्शन जो फर्स्ट ऑप्शन है ओके वो करेक्ट ऑप्शन है। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8, द फॉलोइंग फिगर the graph of y is equal to px where px is a polynomial, px has, ये जो px polynomial है उसके रूट्स कितने हैं? 1 2 3 और 4। सो जो ग्राफ है उसको एक बार देखो किस तरह से है, ध्यान से देखो, वो इस तरह से है, ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और आपका गिवन जो पॉलिनोमियल है वो क्या है? y is equal to px, दैट मीन्स x का। सो अगर ये y इज इक्वल टू पी एक्स के फॉर्म में है, दैट मीन्स आपको चेक करना है कि ये x एक्सिस को कितना बार कट कर रही है, कितना बार टच कर रही है। देखो यहाँ पे कट करा 2 पॉइंट पे 3, सो उसका रूट क्या होगा? 3 जीरोस है इसके, ठीक है, इस पॉलिनोमियल के 3 जीरोस है। अगर आपका ये x इज इक्वल टू पी वाई के फॉर्म में है तब आपको चेक करना है कि y एक्सिस को कितना बार कट कर रहा है, ओके। सो ये ध्यान में रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9, इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स ए क्यूबिक पॉलिनोमियल है इज 4, देन ए का वैल्यू, ओके। सो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है? देखो ए एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6 माइनस 6, ठीक है, ये आपके पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है एंड गिवन है कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का जो प्रोडक्ट है दैट मीन्स अल्फा बीटा गामा, दैट मीन्स वो आपको गिवन है कि वो 4 है। और आपको क्या पता है क्यूबिक इक्वेशन में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा वो क्या होता है? बोलो, फर्स्ट वाला क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए, सेकेंड वाला सी अपॉन ए माइनस डी अपॉन ए, लास्ट में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी अपॉन ए, दैट मीन्स माइनस डी है माइनस 6, ए है ए, ये दैट मीन्स 6 अपॉन ए, सो 4 इज इक्वल टू 6 अपॉन ए, सो ए इज इक्वल टू 6 by 4, 2 से 2, 3 अपॉन 2, ऑप्शन है कोई 3 अपॉन 2 होना तो चाहिए, हाँ ऑफ कोर्स ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन है 3 अपॉन 2, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, अगेन एक ही टाइप के क्वेश्चन है बस थोड़ा सा अलग अलग फॉर्म में गिवन है। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को अच्छे से देखो किस तरह से ये पॉलिनोमियल गिवन है आपके पास। देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस सी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस सी। सो ये पॉलिनोमियल में पहले तब को ये ब्रैकेट ओपन करना होगा, क्यों? ये माइनस एक्स माइनस 1 माइनस सी, क्योंकि ये आपका एक्स स्क्वायर, ये एक्स और ये पूरा जो कॉन्स्टेंट टर्म, ठीक है, वो दैट मीन्स यहाँ पे ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू -1 एंड सी का वैल्यू -1 माइनस सी, ठीक है। अब गिवन क्या है? अच्छा, एक रिलेशन आपको गिवन है अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ओके। आपको गिवन क्या है? अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और आपको फाइंड आउट करना है सी का वैल्यू। सो पहले तो आपको जो कोएफिशिएंट एंड रूट्स के बीच में रिलेशन वो फाइंड आउट करो, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए 1 एंड अल्फा बीटा सी बाई ए, दैट मीन्स -1 माइनस सी, ओके। अब ये जो रिलेशन गिवन है इसको हम क्या लिख सकते हैं? मल्टीप्लाई करके अल्फा बीटा प्लस बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अल्फा बीटा का वैल्यू पुट कर दो -1 माइनस सी, अल्फा बीटा का वैल्यू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, प्लस 1 -1 कैंसिल आउट, माइनस से उधर लेकर जाओगे दैट मीन्स सी इज इक्वल टू 1। सो ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखो, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल कैन बी डिटरमाइंड ग्राफिकली, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल। कह रहे कि ये जो पॉलिनोमियल है इसको आप
ये पॉलिनोमियल जब आप ग्राफ में यहाँ पे ड्रॉ करोगे, सो यहाँ पे जो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर इंटरसेक्ट वाई एक्सिस, इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, या इंटरसेक्ट वाई एक्सिस और इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, या नन ऑफ दिस। सो आपको मैंने बताया था कि दो तरह से होता है, y इज इक्वल टू पी एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो क्या है, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल कैन बी डिटरमाइंड ग्राफिकली, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल। सो जीरोस कितना होगा, जो पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल ग्राफ पेपर में इंटरसेक्ट वाई एक्सिस को कितने बार इंटरसेक्ट किया वो काउंट करना है, या इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, या ऑप्शन सी है इंटरसेक्ट वाई एक्सिस और इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, या नन ऑफ दिस। तो आपको मैंने उस क्वेश्चन में बताया कि या तो p इज इक्वल टू, या तो y इज इक्वल टू पी एक्स, या तो x इज इक्वल टू पी वाई। ठीक है, ये दो फॉर्म में है ना, या तो y इज इक्वल टू पी एक्स। सो जब y इज इक्वल टू पी एक्स तब आपको चेक करना है कि x एक्सिस को कितना बार टच किया या इंटरसेक्ट किया। जब x इज इक्वल टू पी आई दैट मीन्स y एक्सिस को चेक करना है। सो ऑप्शन सी होगा इंटरसेक्ट y एक्सिस और इंटरसेक्ट x एक्सिस। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हिच सम ऑफ जीरोस इज 3। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल गिवन नहीं है, उसका जो सम है, जो रूट्स है, रूट्स की जो सम है अल्फा प्लस बीटा वो 3 गिवन है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये तो जीरोस के प्रोडक्ट, रूट्स के प्रोडक्ट गिवन है -2। आपको पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। सो सबसे फर्स्ट में मैंने क्या बताया कि वो किस तरह से होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। सो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। सो ये हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, दैट मीन्स लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी। ओके, अब आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ -1 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू kx स्क्वायर माइनस 4x प्लस k। ओके, ये जो क्वेश्चन है आपको सॉल्व करना है, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, कोई कंफ्यूजन हो वो भी आपको बताना है। ओके, सो ये लास्ट क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। ओके, थैंक यू।